नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप सब। मैं आपके साथ साहिल केरनी। शुरुआत करेंगे न्यूज ब्रीफ में कुछ खास और अहम खबरों की। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर के कैरी बट्टल में सेना के वाहन पर हुए हमले के बाद तीनों आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की एम्बुलेंस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसके बाद सेना की जवाबी कार्रवाई में तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। हालांकि इस हमले में कोई भी जवान घायल नहीं हुआ, लेकिन आर्मी स्क्वाड के एक डॉग फैंटम इस हमले में शहीद हो गए। वहीं घटनास्थल से भारी मात्रा में सामान भी बरामद किया गया है। सीआरपीएफ सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को कार्डन किया गया। कार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था। रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को कार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। और इसके अलावा जो सर्च ऑपरेशन है अभी जारी है। जैसे डेड बॉडीज रिट्रीव होंगी, एरिया साफ होगा, उसके बाद जो है एक ऑफिशियल प्रेस। अखनूर आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के झंडे को जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अखनूर में मारे गए 3 आतंकी दीपावली के पर्व पर कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने उनके इस नापाक मंसूबे को सफल नहीं होने दिया। ऑपरेशन सफलतापूर्वक रहने के बाद इस समय बजरंग दल आप देखें इंडियन आर्मी की जो है वो वाहवाही कर रही है और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आज जो दूसरा दिन था एनकाउंटर का वो भी सफलतापूर्वक रहा। तीनों आतंकियों को जो कि जम्मू संभाग में यानी कि जम्मू के बट्टल इलाके में जो कि एक बहुत बड़ा साजिश यहाँ पर रचने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और प्राचीन मंदिर के बेसमेंट में 3 आतंकवादी छुपे हुए थे। 3 आतंकवादियों को सेना के द्वारा जो है वो मार गिरा है और ऑपरेशन सफलतापूर्वक रहा है। और इस समय बजरंग दल के द्वारा इंडियन आर्मी की वाहवाही की जा रही है और साथ ही साथ पाकिस्तान के हाय हाय के नारे भी इस समय लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान का झंडा इस समय जलाया जा रहा है। अभी आप तस्वीर देखिए, पाकिस्तान जो कि बौखलाहट पाकिस्तान की नजर आ रही है, बौखलाते हुए पाकिस्तान जो है वो नजर आ रहा है और इस प्रकार के कहीं न कहीं जो वो कोशिश करना चाहता है, जो अंजाम देना चाहता है, उसको लेकर इस समय देखिए किस प्रकार से उसकी इरादे थे उसे जो है वो नाकाम कर दिया है और बजरंग दल के द्वारा पाकिस्तान के हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। आज के ऑपरेशन को लेकर क्या कहेंगे? सफलतापूर्वक के ऑपरेशन रहा। देखिए 27 घंटे तक एक लंबा ऑपरेशन चला जिसके अंदर सेना और हमारी स्थानीय पुलिस, यहाँ के एसडीपीओ, एसपी साहब, एसएसपी साहब जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के सभी यहाँ पर मौजूद थे। एक लंबा ऑपरेशन 27 घंटे के बाद जो 3 घुसपैठिए आतंकवादी पाकिस्तान से प्रशिक्षित होकर आए थे यहाँ पर एक बड़ा नुकसान करने के लिए, जिनका एम था कि कोई बड़ा नुकसान दिवाली के समय किया जाए, लेकिन सतर्क हमारी सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसके साथ ही स्थानीय लोग जिनके माध्यम से सूचना दी गई और सेना और पुलिस सचेत हुई, उनके माध्यम से आज ये तीनों आतंकवादी जो हैं मार गिराए गए हैं और उनको 72 यूरो के पास भेजने का काम जो है वो हमारी सेना, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने किया है। हम बार बार कहते रहे हैं कि केंद्र सरकार से मांग करते रहे कि एक बड़ा संज्ञान जो है ये पाकिस्तान के ऊपर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं है। वो मार की भाषा समझता हमेशा, इसलिए उसको मार की भाषा से ही समझाया जाना चाहिए। और इस समय जो है वो समय है कि अगर पाकिस्तान के अंदर हमारी सेना को आदेश दिया जाए ताकि वो वहां पर हमला करके इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया करे और जितने वहां पर आतंकवादी अड्डे हैं उनको नष्ट करने का काम करे, क्योंकि हमारे जितने सैनिक इससे पहले शहीद हुए उनकी शहादत का बदला लेने का भी जो समय है। और ये एक सफल ऑपरेशन इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई किसी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं हुआ। केवल एक नुकसान जो है वो सेना का जो डॉग है फैंटम जो शहीद हुआ है कल, उसके अलावा किसी प्रकार का भी कोई नुकसान जो है वो नहीं हुआ। इसलिए अप्रिशिएट करता हूं मैं भारतीय सेना को और हमारी यहाँ की स्थानीय पुलिस को, हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं उनको। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस समय बजरंग दल के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया है और पाकिस्तान के हाय हाय के जो है वो नारे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन रहा है। कैमरा पर्सन शबी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के
ओंगम शांगस में दौरा किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने गुलमर्ग आतंकी हमले में शहीद राइफलमैन कैसर अहमद शाह के परिजनों से मुलाकात की और उनसे शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने शहीद परिवार से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को लेकर रविंद्र रैना ने मीडिया प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि कश्मीर के लोगों ने न पहले पाकिस्तान के मंसूबों को सफल होने दिया और न भविष्य में होने देंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस खून खराबे की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। खूनी खेल ये किसी के मफाद में नहीं है। पाकिस्तान को ये समझ होनी चाहिए कि उसके अपने घर जो है वो बदहाली और बर्बादी के कगार पर है। उसका अपना घर लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है और वो कश्मीर और कश्मीरियों के खिलाफ साजिश करके यहाँ बेगुनाह लोगों को निशाना बनाने की जो साजिश और कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की इन साजिशों को जम्मू कश्मीर की आवाम ने पहले भी कामयाब नहीं होने दिया और आगे भी दुश्मन की किसी भी दहशतगर्दों की किसी भी मुल्क दुश्मन अनासरों की किसी भी साजिश को हम यहाँ कामयाब नहीं होने देंगे। उनको भी ये समझ आनी चाहिए कि ये खूनी खेल ठीक नहीं है। कब तक ये खूनी खेल वो खेलेंगे? कब तक माओं के बेगुनाह बच्चों को वो निशाना बनाएंगे? कब तक आम लोगों को वो निशाना बनाएंगे? जो गुनाह जो पाप वो कर रहे हैं, इस पाप की इस गुनाह की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर वो बाज नहीं आए तो उनको इन गुनाहों की, इन जुल्मों की, इन पापों की उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय एकता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम SKICC श्रीनगर में आयोजित किया गया, जहां जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में स्कूली बच्चों, स्थानीय लोगों और CRPF के जवानों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समारोह में मौजूद लोगों को मुख्यमंत्री के देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर मुख्य सचिव, प्रांतीय आयुक्त और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। I solemnly pledge that I dedicate myself to preserve the unity, integrity and security of the nation and also strive hard to spread this message among my fellow countrymen. I take this pledge in the spirit of unification of my country, which was made possible by the vision and actions of Sardar Vallabh Bhai Patel. I also solemnly resolve to make my own contribution to ensure internal security of my country. देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। राष्ट्रीय एकता दिवस पर जम्मू में एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और ADGP आनंद जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और रन फॉर यूनिटी में DC जम्मू सचिव सचिन कुमार सहित अन्य अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। 21 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और उन्होंने देश के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनके उपलक्ष्य में ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए हम सब संकल्प लेते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज उसी के लिए रन फॉर यूनिटी रखा गया है, जिसमें कि हम सभी नागरिक भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखें। सर, ऐसे में जो जवान युवा है जो नशे की तरफ जा रहा है, उनको क्या संदेश देंगे रन फॉर यूनिटी? उनको यही संदेश है, क्लियर संदेश है कि नशे की तरफ न जाए
अपने घर परिवार का ध्यान रखें और एक अच्छे काम की तरफ जाएं, स्पोर्ट्स की तरफ जाएं, देश की एकता और अखंडता बनाने के लिए देश की संप्रभुता में योगदान। आज में जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस है हमारा, तो इस दिन हम अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तत्पर रहते हैं और ये संदेश सभी को जाता है कि जितने युवा हैं हमारे पास, मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, आज युवाओं ने काफ़ी हद तक शिरकत की है इसमें। नेशनल यूनिटी डे की जो हमारी ये आयोजन हुआ है, इसमें युवा नशे की लत से दूर रहे खासकर और अपना समय और अपना जो योगदान है वो देश की तरक्की में लगा है। तो ये जो यहाँ पर आज मैराथन हो रही है पुलिस लाइन गुलशन ग्राउंड में, ये एक यूनिटी के हिसाब से हो रही है। जिस तरीके से हम एकता के साथ हम आज ये मैराथन जो है कंप्लीट करने जा रहे हैं आज के दिन, तो हम यही चाहेंगे कि एकता के साथ हम ये जो मैराथन है इसे हम कंप्लीट करें और हमें जो है इस मैराथन को कंप्लीट करने में खुशी हो और मज़ा भी आए। ये हमारी रनिंग फॉर यूनिट हो रही है, ये हम सब के लिए एकता के लिए हो रही है, सर वल्लभ भाई पटेल के लिए हो रही है, जो उनकी जयंती है इसलिए रनिंग बाय यूनिट हो रहा है। इसलिए प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कठुआ में भी एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक भारत भूषण और डीसी कठुआ राकेश मिन्हास ने झंडी दिखाकर रवाना किया। एकता दौड़ में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान डीसी कठुआ ने दौड़ में शामिल लोगों को देश की एकता और अखंडता की शपथ दिलाई। देखिए 31 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम याद करते हैं और उनको लौह पुरुष हैं और वो राष्ट्रीय एकता के लिए माने जाते हैं कि उन्होंने पूरी जो हमारी अलग अलग स्टेट्स थी 560 के करीब, उनको जोड़ के सारा एक अखंड भारत बनाया था और उनकी याद में आज रन फॉर यूनिटी आज हम जहाँ रियासी में भी राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको याद करते हुए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी रियासी विशेषपाल महाजन और प्रशासन के तमाम अधिकारियों के अलावा स्कूली बच्चों ने एकता की दौड़ लगाई। इस दौरान डीसी रियासी ने एकता दौड़ में शामिल लोगों और बच्चों को राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने और सुरक्षा करने की शपथ दिलाई। जिनको आयरन मैन भी कहा जाता है, लौह पुरुष, उनको सम्मानित करने के लिए उनकी याद में ये मनाया जा रहा है। आज बहुत सारे फंक्शंस अलग अलग लेवल पे शुरू हो गए हैं जो कल्मिनेट होंगे आने वाले दिनों में, एंडिंग ऑन 31 अक्टूबर। तो बच्चे जिस संख्या में आए हैं, सीओ साहब दीपक जी को मैं बधाई देता हूँ। उसके अलावा हमारे जो स्टाफ के मेंबर्स फुल स्ट्रेंथ में आए हैं, टीचर्स आए हैं, उनका भी शुक्रिया करता हूँ और उम्मीद करूंगा कि लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन। जिला उधमपुर में एक मिनी बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 30 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर में भर्ती करवाया गया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हादसे की सूचना मिलते ही विधायक पवन गुप्ता जीएमसी अस्पताल पहुंचे और घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से घायलों को हर संभव मदद दी जा रही है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू की है। जो हमारा वैली सनमैडी का जो इलाका है, वहाँ पर से ये मैडोवर आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है। 30 से 32 लोग इंजर्ड हैं और 3 जो है वो सीवियरली इंजर्ड है और 1 की तो लेग एम्पुटेड हो गए, 3 क्रिटिकल कंडीशन में है। तो जो भी ज़्यादा संभव जो इनको हेल्प दी जा सकती है वो दे रहे हैं। इसमें 20 से 22 स्टूडेंट तो नर्सिंग कॉलेज के हैं, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के, और 8 से 10 आम सुमारी होगी। जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा इनको देंगे और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से इमीडिएट जो रिलीफ हम दे सकते हैं वो भी डीसी मैडम जहाँ से होकर गई हैं, तो जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट होगा उनको देंगे और जो ज़्यादा संभव मदद होगी वो की जाएगी। अगर किसी का ट्रीटमेंट जहाँ संभव नहीं हुआ तो उसको हम आगे बड़े हॉस्पिटल में रखना चाहिए। क्या हालत अभी उनकी जो है वो बताई जा रही है? 3 की हालत जो है वो थोड़ी सीरियस है, 1 की तो टांग कट गई है, तो हालत तो अभी सीरियस है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। पर यह है कि डॉक्टर्स देख रहे हैं, उनको सारे अटेंड कर रहे हैं, पूरा जो जीएमसी उधमपुर है वो सारा लगा हुआ है और जो भी बेस्ट।
दीपावली व धनतेरस को लेकर जम्मू के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। जम्मू के बाजारों में बर्तनों, फुलझड़ियों, गिफ्ट सेंटर आदि को दुकानदारों ने खूब सजाया है। ग्राहकों को लुभाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामान दुकानों पर सजा रखे हैं। दुकानदारों को दीपावली व धनतेरस पर अच्छी कमाई की उम्मीद है। बर्तन बेचने वाले दुकानदारों के अनुसार अब एक बार फिर से पुराना ट्रेंड आ रहा है। ग्राहक पीतल, कांसे और तांबे के बर्तन खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदार पूरा साल इसी दिन का इंतजार करते हैं। आज जो लोग खरीदारी करते हैं इससे घर में बरकत आती है। सभी लोग इस वक्त खरीदारी करते हैं। आज ट्रेंड जो चल रहा है ब्रास के बर्तन का चल रहा है, स्टील के बर्तन का चल रहा है, कॉपर, कांसा, मेटल के बर्तन ज़्यादातर लोग खरीद रहे हैं। तो कितना शुभ माना जाता है? ये शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। इसमें बरकत आती है घर में। ये 2-3 दिन आज से दिवाली का पर्व स्टार्ट हो जाता है। ये दिवाली के पर्व तक लोग खरीदारी करते हैं। फिर दिवाली के दिन पूजा करने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं बर्तनों का। बहुत शुभ है। धनतेरस जो है एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। माता लक्ष्मी की उस दिन पूजा होती है और लोग बर्तन खरीदकर, धनिया, झाड़ू, सोना चांदी खरीदकर ये पर्व मनाते हैं। आज से दिवाली की शुरुआत हो गई है, तो अब 4 दिन जो है हम लोग ये त्यौहार मनाएंगे। दिवाली तक जो है पूजा की जाती है। आज माता लक्ष्मी का दिन है, इसीलिए लोग जो हैं सोना चांदी और स्टील के बर्तन वगैरह खरीदकर इस त्यौहार को बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हमारे में तो तंदुरुस्ती को जलाते हैं, बर्तन खरीदते हैं, इसको शुभ मानते हैं। घर में दिए जलाते हैं, वो 3 दिन के लिए दिन रात जलेंगे जी। तो इसका मतलब क्या है आज के दिन का? जिस दिन आज के दिन भगवान इस चीज़ को बहुत ही शुभ, आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। सब लोग खरीदारी कर रहे हैं, सारे दुनिया खरीदारी करेंगे। कुछ सोना खरीदेंगे, कुछ बर्तन खरीदेंगे, कुछ अपने घर को सजाएंगे। दीपावली पर्व को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। जम्मू में दीपावली को लेकर बाजारों में दुकानें सज चुकी है और बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। जम्मू के दुकानदारों के मुताबिक वो दीपावली को लेकर बड़े उत्साह में है, लेकिन इस बार खरीदारों में इतना उत्साह नजर नहीं आ रहा। दुकानदार इसका सबसे बड़ा कारण ऑनलाइन शॉपिंग को बता रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक लोग अब बाजारों में कम आ रहे हैं और घर से ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन खरीदारी का असर उनकी दीपावली पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग से छोटा दुकानदार सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। देखो, दिवाली के लिए जहाँ तक व्यापारी हैं वो तो बड़े उत्सुक हैं और जो खरीदार हैं वो थोड़े इस बार इतने जोश में नहीं हैं। कारण बड़े हैं, मतलब जैसे आजकल आप पता है कि जो लोग हैं वो घर से ही में ही चीज़ पहुंच जाए और घर से ही खरीद लें। ऑनलाइन शॉपिंग जिसे हम कहते हैं वो कर रहे हैं। बाज़ारों में कम आते हैं, दुकानों में कम विज़िट करते हैं। हालांकि ऑनलाइन जो अगर वो कंपैरेटिव करेंगे, ऑनलाइन प्राइस आज की डेट में महंगे हैं और ऑफलाइन प्राइस सस्ते हैं। बट ऑनलाइन की एक ऑपरेटिस है कि 2 प्रोडक्ट का प्राइस वो कम कर देते हैं और 10 प्रोडक्ट का वो प्राइस हाइक कर देते हैं। उसी में कस्टमर फंस जाता है और उसी में वहाँ से परचेज़ कर लेता है। अदरवाइज़ हमारी तरफ से, व्यापार की तरफ से, पूरी जम्मू कश्मीर व्यापार यूनियन की तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। बड़ी रौनक है, बाज़ार में सजा दिए हुए हैं। अब देखिए क्या बनता है जी। सर बिजनेस तो ठीक ही चल रहा है, हमारा लोकल क्लाइंट्स है तो उसके कारण थोड़ा ठीक है हमारा। पर अदरवाइज़ जो है ऑनलाइन के कारण लोगों को, मतलब कि दुकानदारों को काफ़ी दिक्कत आ रही है कि ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर जो है, जो छोटा दुकानदार है या दूसरा है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। बड़े बड़े जो माल आ गए, दूसरा आ गया और इनको ना कोई पूछने वाला है ना कोई बात है। और मतलब कि छोटे दुकानदारों को नियमित करने सहित अन्य मांगों को लेकर जल शक्ति विभाग के डेली वेजरों ने जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे डेली वेजरों का आरोप था कि पिछले 2.5 वर्षों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस दौरान वो कई बार उपराज्यपाल से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी उनकी मांगों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। डेली वेजरों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनकी मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। हमारे धरने को जो 22 जून 2022 चला है, 2.5 साल के करीब होने वाले हैं। इन 2.5 सालों में लगातार हमने एलजी साहब हो और आज जो नई सरकार बनी है, पिछले 10-15 दिन से हम यही उनसे उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए SRO 64 के बेनिफिट तमाम कैजुअल डेली वेजर को दिए जाएं
जो 2014 में कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है उसको फौरी तौर पर लागू किया जाए और पहली कैबिनेट में उसको लागू करके लोगों को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि बड़ी देर के बाद लोगों को इलेक्टेड गवर्नमेंट मिली है और 10 साल के बाद लोगों का इंतजार खत्म हो। हम उमर साहब ये चाहेंगे, आपको ऊपर वाले ने दोबारा एक मौका दिया है हिस्ट्री में अपना नाम लिखाने का, कैरियर लेवल डिलीवरी का भले के लिए आप आगे आइए और इस मसले को हल कीजिए। जम्मू कश्मीर में 150 साल की प्रथा दरबार मूव की बहाली की मांग लगातार तेज होती जा रही है। सरकार ने 3 साल पहले इस प्रथा को बंद कर दिया था। दरबार मूव की प्रथा को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनका वादा याद दिलाया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आते ही वो दरबार मूव प्रथा को बहाल करेंगी, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री ने दरबार मूव की बहाली को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री से जल्द दरबार मूव प्रथा को बहाल कर जम्मू के व्यापारियों को राहत देने की मांग की। दरबार मूव को लेकर के कर रहा हूँ। माननीय अपने मुख्यमंत्री महोदय ने चुनने के उपरांत घोषणा पत्र के अंदर कहा मैं जब भी पहले कुर्सी पर बैठूंगा दरबार मूव करूंगा। अरे भैया आज 15वां दिन हो गया लेकिन दरबार मूव नहीं हो रहा। पता ही नहीं चल रहा दरबार मूव करना किसने है। कोई कह रहा है एलजी साहब ने करना है, कोई कह रहा है चीफ मिनिस्टर ने करना है। अरे बाबा कोई भी करो, लेकिन जम्मू की जनता को राहत दो। जब दरबार मूव बंद हुआ था हमने उसका स्वागत करा था। क्यों करा था? तब मिलिटेंसी थी। अब प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार आ गई, अब भरमार है। आने वाले बाहर के जो हमारे यात्री आ रहे हैं, जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेवारी फिक्स करने की जरूरत है। अब ये दरबार मूव करेगा कौन? मुख्यमंत्री जी आपने वादा करा था। भारत सरकार में विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी द्वारा जागरूकता सप्ताह वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने सभी कार्यालयों में 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलाएगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति विषय पर सतर्कता जागरूकता है। इस सप्ताह के दौरान जनता, कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने, भ्रष्टाचार की बुराइयों और समाज पर इसके प्रभाव को उजागर करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। शपथ ले रहे हैं तो भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। हम लोग 28 अक्टूबर से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मना रहे हैं पावर ग्रिड में। पावर ग्रिड विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत एक निगम है। हमारे यहाँ ये हर वर्ष ये प्रथा रहती है कि हम लोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाते हैं। इसके द्वारा हम समाज के अंदर एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। वॉकथॉन भी उसी कड़ी में एक कार्य है आज का, जिसमें हम यहाँ से आसपास की सड़कों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक वॉकथॉन करेंगे। हमारा जो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको पूरी इंडस्ट्री में एक आदर्श माना जाता है जहाँ तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक स्टैंड लेने की बात आती है। परंतु हम लोग चूँकि ये साल भर इसी अवेयरनेस में और इसी जज्बे से भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करते हैं और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए, अपने खात्मे के लिए जो भी हमको प्रयास करने होते हैं उन प्रयासों को सुनिश्चित करते हुए कार्य करते हैं। लेकिन आज के इस दिन में, इस सप्ताह में हम उन्हीं कार्यों को जिस जज्बे से हम लोग कार्य करते हैं, उस जज्बे को हम आज अपने ऑफिसेज से, अपने ग्रिड भवन से और अपने जो हमारे अधीनस्थ कार्यस्थल हैं NR2 के विभिन्न क्षेत्रों में, वहाँ कार्यालयों से बाहर निकल करके उसी जो हमारी वर्क एथिक्स है उसको अपने समाज के साथ शेयर करना चाहते हैं थ्रू दिस वॉकथॉन, ताकि पूरे भाजपा द्वारा देश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर भाजपा द्वारा नगरोटा में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सह प्रभारी विनय गुप्ता और नगरोटा मंडल प्रभारी कामनी चोपड़ा और ब्लॉक प्रधान हरीश शर्मा मौजूद रहे। बैठक में सदस्यता अभियान की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। आज हम सब यहाँ पर सीनियर कार्यकर्ता सभी इकट्ठे हुए थे। जो हमने मेंबरशिप ड्राइव जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने चलाई है पिछले दिनों, और उसको लेकर हम हर मंडल, हर
ब्लॉक लेवल तक, बूथ लेवल तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल से और शक्ति केंद्र प्रमुख और सभी मंडल के कार्यकर्ता हम एकत्रित थे। सबसे पहले तो हमने उनका कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद किया, जिन्होंने पिछले दिनों राणा साहब को भारी बहुमत के साथ उनको जिताया, और इसके साथ ही हमने उनको आगे सदस्यता बनाने के लिए जो प्रार्थना की है कि वो घर घर जाकर सभी को हमारे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने देश में 18 करोड़ से भी अधिक। जम्मू प्रोविंस कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर की नई सरकार से उनकी बकाया राशि का सहित अन्य समस्याओं का समाधान करने की अपील की। अपनी समस्या को लेकर जम्मू प्रोविंस कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के महासचिव विनोद कोहली ने कहा कि उनके द्वारा किए गए कार्यों का समय पर भुगतान नहीं होता, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एसोसिएशन ने सरकार से रॉयल्टी को लेकर भी पॉलिसी बनाने की मांग की, ताकि ठेकेदारों को राहत मिल सके। और इसके साथ हमारी एसोसिएशन के कुछ मुतालबात हैं जो हम पिछले ड्यूटी गवर्नर साहब को भी पेश कर चुके हैं। इसमें मसाइल सबसे ज़्यादा ये हैं कि जो हमने काम किए हुए हैं उनकी कुछ पेमेंटें रुकी हुई हैं, काफ़ी सालों से भी हैं और नए भी हैं। जब हम इरिगेशन कम्प्लेक्स के अंदर बैठ के ये बात करते हैं तो इरिगेशन के कामों में एक ऐसा मसला है कि जब हम डिसिल्टिंग का जैसे हम मसला लें तो डिसिल्टिंग वन टाइम में एक काम करते हैं कंट्रैक्टर्स। एक समय में जो काम किया जाता है उसकी पेमेंट जो है वो 6-7 बार, कोई 12% आती है, कोई 15%, कोई 20%। जबकि क्लोजर पीरियड में जब 2 महीने नहर बंद रहती है, या पिछले बार तो 1.5 महीना ही रही थी, और जनाब प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने खुद दौरा करके सारे काम चेक किए थे, और देखने के बावजूद भी आज हमारे कंट्रैक्टर जो हैं वो पिछली पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसे मसाइल हैं और हमारे टेंडर्स में मसाइल हैं। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल न्यूज़ ब्रीफ में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।